हाँ जी, नमस्कार। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पीटीआई की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ प्रतियार दिनेश और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और जहां से भी आप लाइव क्लास ले रहे हो आपकी बेहतरीन एकदम तैयारी चल रही होगी। आ गया है समय अब अपना भी, आप जानते हो आपका एग्जाम जस्ट पास में ही है और बेहतरीन तैयारी के साथ अपने को आगे बढ़ते हुए चलना है, क्योंकि एक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के पास एसआई की पावर होती है और प्रिंसिपल के पास दोस्तों सीआई की पावर होती है। आप भी एक एसआई बनने जा रहे हो और चाहते हो कि मैं चाहता हूं कि जो विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा उसका यानी सिलेक्शन तो हो चुका, लेकिन वो टॉप रैंक के साथ उसका सिलेक्शन होगा तो हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इससे पहले हमारे शरीर रचना विज्ञान की क्लास हुई जिसमें हमारे आशीष आर्य सर पढ़ाते हैं। ऐसा कोई विद्यालय नहीं जहां पर आशीष आर्य सर का स्टूडेंट पीटीआई नहीं, शायद राजस्थान के कोने कोने में, राजस्थान से भी बाहर भी काफी जगह, इंडिया लेवल पे भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। सभी शिक्षक गण यानी इस बैच में कम से कम भी आपको 10 शिक्षक दिखेंगे और 10 शिक्षक बड़े बेहतरीन तरीके से आपके साथ अपना अनुभव आपके साथ साझा करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो जुड़े हैं हमारे साथ। देखिएगा, आज जो अपन बात करने वाले हैं वो करेंगे अपने यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अपन यूनिट फर्स्ट की बात करने वाले हैं। सर यूनिट फर्स्ट में हमारा क्या क्या दिया हुआ है? देखना, यूनिट फर्स्ट की अगर जब अपन बात करते हैं, यहां पे दिया है शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान। शारीरिक शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। सर इस यूनिट से हमारे सवाल कितने आएंगे? सवालों की अपन बात करते हैं। इस यूनिट से आपके सवाल आते हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट है, इससे आपके कितने सवाल आएंगे? सवालों की बात करें तो यहां से 30 सवाल आएंगे, पर सवाल 2 नंबर का होगा और इसका मामला कितने नंबर का रहने वाला है? 60 नंबर का रहने वाला है। उसके अलावा भी यहां से चाहे भले आपका टीजीटी का एग्जाम हो, भले आपका पीजीटी का एग्जाम हो और ऑल इंडिया में फिजिकल एजुकेशन का कहीं भी आपका पेपर हो, यहां से तमाम सवाल बनने की बहुत बड़ी क्या होती है? संभावना। साथ ही साथ अपन ये देखेंगे इसमें कि आज तक जो सवाल आए हुए कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। इसमें कंप्लीट अपन क्या देखेंगे? पीवाईक्यू देखेंगे, साथ ही साथ कंप्लीट एमसीक्यू देखेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। यहां से भी अपने क्या बनते हैं? नए सवाल बनते हैं। जो अपना कंटेंट रहेगा उसके बारे में बता देना चाहता हूं। ये कंप्लीट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और कंप्लीट आरबीएसई, इसी के साथ यानी ऐसी बुक जो प्रोफेसरों के द्वारा लिखी गई है, ऑथेंटिक बुक, यानी ये कंप्लीट 25 बुकों का आपको क्या पढ़ाया जाएगा? मेरे द्वारा सार संग्रह आपके लिए शामिल किया जाएगा। सार संग्रह आप मानिए अगर आप चाहते हो आपके सपनों को अच्छे से उड़ान देना तो आप भी जुड़िए और आपके साथियों को भी जोड़िए। हाँ जी, हमारे साथ काफी जुड़ रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो एक एक चीज को क्लियर करते हुए अपन चलेंगे। देखिएगा, आगे आज देखेंगे सबसे पहले, हाँ भाई जुड़ जाओ ना। सबसे पहले देखेंगे अपने यहां पे बात किया है शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, यानी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में अपन यहां से बात करने वाले हैं। सामान्य ज्ञान की अपन बात करें, फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले जानेंगे कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है? शारीरिक शिक्षा। देखिएगा, यहां पे अपने एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां पे अपन देखेंगे
सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का शारीरिक शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक का मतलब हो जाएगा आपका फिजिकल, क्या हो जाएगा, शारीरिक का मतलब आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल। शारीरिक का मतलब क्या हो जाएगा आपका, शारीरिक का मतलब हो जाएगा आपका फिजिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना कि सर शारीरिक का मतलब हो जाएगा फिजिकल, क्या हो जाएगा भाई, शारीरिक का मतलब क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। अब आगे देखें, एजुकेशन क्या है भाई अपने सामने, एजुकेशन, यहां पे समझिएगा एजुकेशन का जो आपका अर्थ होगा किसका भाई, एजुकेशन का, किसका, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, क्या होती है भाई, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा, क्या होता है, शिक्षा, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। तो आपको ध्यान में रखना एजुकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी शिक्षा, एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन, सर फिजिकल और एजुकेशन, फिजिकल किसे कहा जाता है, शारीरिक किसे कहा जाता है, शारीरिक का मतलब होता है शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, बाह्य क्रियाएं और आंतरिक क्रियाएं किसमें शामिल होती हैं, फिजिकल में होती है, यानी शारीरिक के अंदर, किसके अंदर होती हैं, शारीरिक के। यहां पे शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम वाइज, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी। अब क्या शिक्षा क्या है, शिक्षा एक बहुत बड़ा व्यापक रूप है, शिक्षा बहुत बढ़िया व्यापक रूप है, लेकिन शिक्षा क्या है अपना व्यापक रूप है, लेकिन शारीरिक शिक्षा तो सिर्फ इसका क्या है, एक अंग है। शिक्षा क्या है अपनी, शिक्षा का देखिए, शिक्षा क्या है अपनी, तो शिक्षा एजुकेशन, शिक्षा क्या है दोस्तों यहां पे, यानी शिक्षा ये अपनी क्या होगी, एजुकेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, शिक्षा, एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, शिक्षा हो गया, लेकिन जो शारीरिक शिक्षा है क्या भाई, फिजिकल एजुकेशन है, क्या भाई शारीरिक शिक्षा, क्या, तो ध्यान में रखना शारीरिक शिक्षा क्या हो जाएगा, इसका एक अंग है, शारीरिक शिक्षा इसका क्या है, एक अंग है, शारीरिक शिक्षा इसका क्या है, एक अंग है, ये आपको ध्यान में रखना। सर इसमें अंतर किसका है, अंतर की बात करें तो इसके अंदर जो अंतर है वो सिर्फ एक प्रणाली का अंतर है, किसका अंतर है, प्रणाली का अंतर है, क्योंकि शिक्षा यानी एजुकेशन अपना क्या है दोस्तों, व्यापक है, एजुकेशन क्या है अपना व्यापक है, लेकिन अपन बात करें कि शारीरिक शिक्षा क्या है, इसका एक अभिन्न अंग है, शारीरिक शिक्षा क्या है इसका, तो आपको एक बताना है कि एक इसका सर ये अंग है। एकदम किसी का भी कैसा भी सवाल हो तो आप कमेंट में अपने सवालों का जवाब पहुंच सकते हो। अब क्या होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना, अब कि सर फिजिकल एजुकेशन देखने को हमें कब से मिलता है, फिजिकल एजुकेशन अपने को देखने को कब से मिलता है, इसका इतिहास कहां से देखा जाता है। सबसे पहले अपन बात करें तो ये अपने को जो देखने को मिला था, तो सबसे पहले जब हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे तो वो यूनान से, कि सबसे पहले शारीरिक शिक्षा को किस नाम से जाना जाता था, अतीत में किन किन नामों से जाना जाता है, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। अब शारीरिक का मतलब समझना, यहां पे शारीरिक का मतलब समझना यानी एक माता पिता के सहवास, यानी एक स्त्री और पुरुष सहवास का समय अपने साथ व्यतीत करते हैं, सहवास का समय अपने साथ व्यतीत करते हैं, क्या वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, यस है ना, अगर बिना फिजिकल एक्टिविटी के तो अपन पैदा हो सकते हैं, अरे हो सकते हैं क्या, यस या नो, नहीं, फिजिकल पहले से ही है, जब से मानव प्राणी है संसार में तभी से क्या है फिजिकल, बिना फिजिकल के तो आप जानते हो किसी भी कोई भी जीव उत्पन्न हो सकता क्या, नहीं हो सकता। जी सर आपने बहुत अच्छा हमें बताया। अब आपने
फिजिकल एजुकेशन का हर जगह अपने को जिक्र मिलेगा, भले अपन रामायण को उठा लो, भले महाभारत उठा लो, भले आप क्या उठा लो, भगवत गीता उठा लो साथियों, भले आप कुरान उठा लो, बताया जाता है। रामायण की बात है कि रामायण में अपने महाराज जनक के बारे में आपने सुना होगा। सबसे पहले महाराज जनक को सादर प्रणाम। महाराज जनक की पुत्री का नाम था सीता माता, सीता माता को भी सादर प्रणाम। महाराज जनक ने इस प्रकार से एक प्लान किया कि मेरे पुत्री के स्वयंवर की तैयारी की जाए। स्वयंवर का मतलब यह होता है कि राजकुमारी स्वयं राजकुमार को, राजकुमारी स्वयं राजकुमार को चुनेगी। महाराज का दरबार सजा हुआ था और राजा जनक का जब दरबार सजा हुआ था तो उन्होंने सभी मंत्रियों को बोला कि आप ले जाओ, यहां से निमंत्रण ले जाओ और सभी महाराजा जो भी राजा हैं उनको आप जाके निमंत्रण दे दो कि इस तारीख का हमने प्रोग्राम रखा है और सभी राजाओं को वहां आना है। परिवार को यानी प्रोग्राम काफी सुसज्जित है, काफी सजाया हुआ है और अच्छा दरबार लगा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से राजा महाराजा आते हैं, ससम्मान उनका स्वागत किया जाता है, स्वागत के साथ अंदर उनको एंट्री दी जाती है और राजा जनक ने बोला खड़ा होके कि सभी राजा महाराजाओं का इस दरबार के अंदर मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज आपको इसलिए बुलाया गया है कि मेरी राजकुमारी के स्वयंवर के लिए, स्वयंवर का मतलब स्वयं पति को चुनेगी। लेकिन राजा जनक ने इस प्रकार से बात रखी कि राजकुमारी उसी राजकुमार के साथ विवाह करेगी। उनके बीच में एक शर्त रख दी गई कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी को मेरी राजकुमारी क्या डालेगी, उसके गले में माला डालेगी। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान में रखना, पहले जो माला डाली जाती है वो राजकुमारी के द्वारा राजकुमार के गले में डाली जाती है। उसके बाद में राजकुमार किसके गले में डालता है? राजकुमारी के गले। अगर आप भी चाहते हो अपने सपनों को उड़ान देना, आप भी चाहते हो शारीरिक शिक्षक बनना एक टॉप रैंक के साथ, तो क्वालिटी एजुकेशन के साथ बने रहिए। अपने साथियों को भी जोड़ दीजिए। जहां राजस्थान की बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा अध्ययन करवाया जा रहा है, एक एक टीचर एक से बढ़ के एक की क्लास होने वाली है। इस प्रकार से दरबार सजा हुआ था। धनुष की बीच में रख दिया गया कि जो भी आगे आएगा धनुष को तोड़ेगा। राजा महाराजाओं का नंबर आता रहा, जाए भाई साहब उनसे उठे नहीं। नॉर्मल धनुष थोड़ी था वो। जैसे ही भगवान श्री राम को भी सादर प्रणाम। भगवान श्री राम का जब नंबर आता है और सीता मैया की नजर भगवान श्री राम के ऊपर अटकी हुई थी, जैसे ही उनका नंबर आता है भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ देते हैं। सभी राजा महाराजा अचंभा करने लग जाते हैं कि यार ये हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण अपन ऐसा नहीं कर पाए। सबने सोच विचार किया और राजकुमारी आती है सीता मैया और संग की सहेलियां साथ चलती हैं और सॉन्ग चलता है, पहना हो जयमाला, पहना हो जयमाला, यानी जयमाला का क्या चलता है? सॉन्ग चलता है। सीता मैया के हाथ में माला होती है और भगवान श्री राम के गले में क्या डाल देती है? माला डाल देती है। मित्रों, इस प्रकार से तय था पहले से कि राजकुमारी को क्या मिलेगा? राजकुमारी ही मिलने वाला है। लड़कियों, तुम्हें भी कहना चाहता हूं, तुम भी चाहती हो कि हमें अच्छे राजकुमार से शादी करें, पहले नौकरी लगना पड़ेगा।
नहीं नौकरी लगे तो कहीं ना कहीं थापड़ी थेपती हुई मिलोगे। लड़कों तुम भी अच्छे से पढ़ लेना, नहीं पढ़े तो फिर देख लेना कहीं ना कहीं पानी के पतासियों की लड़ी लगाते हुए मिलोगे। जुड़ जाइए भाई, सभी साथी जुड़ जाइए। इस प्रकार से क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है? अरे यस या नो है? हर जगह देखा जाता है, रामायण काल में देख लो, महाभारत काल में देख लो और भगवत गीता में देख लो। तो ये अपने को ध्यान में यहां रखना है। एक किसका अंतर है इनमें? प्रणाली का अंतर है। शिक्षा क्या है अपनी व्यापक है और शारीरिक शिक्षा क्या है इसका एक सिर्फ एक अंग है। आज लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पे लागू कर दिया गया। भले आपका कौन सा स्तर हो, विद्यालय स्तर हो, भले ही आपका कौन सा स्तर हो, महाविद्यालय स्तर हो, कौन सा स्तर? महाविद्यालय स्तर हो, भले ही आपका क्या हो, विश्वविद्यालय, कौन सा हो? विश्वविद्यालय। और वर्तमान में इसमें क्या होने लग गई अपनी पीएचडी। बताओ, इसलिए लागू कर दिया गया कि पहले व्यक्ति का स्वास्थ्य एक अपने दार्शनिक हुए हैं और दार्शनिक का नाम है प्लेटो। प्लेटो के द्वारा कहा गया कि शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा की संतुष्टि के लिए व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए? संगीत सुनना चाहिए। दोस्तों, यानी अपना स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा, अपने एकदम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे, जो भी कार्य करेंगे उसका 100% अपने को परिणाम मिलेगा। इसीलिए पहला सुख निरोगी काया सुनना। उन्होंने प्लेटो ने कहा कि शरीर के लिए जिम्नास्टिक, आत्मा के लिए व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए? संगीत सुनना चाहिए। ये कथन किसका था? जवाब होना चाहिए प्लेटो का था। यहां तक एकदम क्लियर। आगे चलते हैं, एक एक चीजें समझते हुए, बारीकी से चलते हुए, एक एक चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी के पास नोटबुक और पेन से आपको साथ साथ मेरे साथ नोट्स बनाते हुए रहना है। नोट्स ऐसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, की नोट्स होने चाहिए, जो अपने सिलेक्शन में ये बड़े मददगार साबित होते हैं। एक एक चीजों को अपन देखते हुए चल रहे हैं, यहां तक किसी एकदम बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। देखना, आगे अपन बात करते हैं। यहां पे दिया है, एक एक चीज को क्लियर करते हुए अपन चलेंगे। यहां पे दिया है मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षा का अर्थ। यहां पे है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, जो एक ऑथेंटिक परिभाषा है, जो अपनी एनसीईआरटी में चलती है। यहां पे बोला है कि शब्द फिजिकल एजुकेशन अंग्रेजी के दो अलग अलग शब्द से बना है। एक हो गया अपना फिजिकल हो गया, और क्या हो गया, एक अपना एजुकेशन हो गया। फिजिकल का मतलब क्या होता है? शारीरिक होता है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा। शिक्षा से बना है, जहां फिजिकल का संबंध शरीर से, यानी जिसमें दोस्तों आंतरिक क्रिया भी शामिल होती हैं और बाहरी क्रिया, यानी आंतरिक क्रिया और बाह्य क्रिया शामिल होती हैं। जिस प्रकार से बाहर से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने स्नान करते हैं, समय समय पर नाखून भी काटते हैं, उसी प्रकार से अपने आंतरिक शरीर की सफाई करने के लिए अपन जल नेति करते हैं, दूध नेति, यानी आंतरिक सफाई भी व्यक्ति को करना चाहिए और व्यक्ति को व्यायाम भी रेगुलर करना चाहिए। रेगुलर उसे मेडिटेशन करना चाहिए, रेगुलर उसे क्या करना चाहिए? योगा भी करना चाहिए। इसकी विशेषताओं से, और दूसरे शब्द एजुकेशन का अर्थ होता है व्यवस्थित तरीके से जीवन की पूरी तैयारी करना, यानी जो शिक्षा दी जाती है वो क्रमबद्ध तरीके से दी जाती है, व्यवस्थित तरीके से वो आपको उपलब्ध करवाई जाती है।
अगर इन दोनों शब्दों को जोड़कर देखते हैं तो शारीरिक शिक्षा का जो सार्थक अर्थ होता है कि मनुष्य की बड़ी मांसपेशियों द्वारा की गई गतिविधियों के फलस्वरूप जो भी व्यक्ति में बदलाव दिखता है, भले ही उसमें परिवर्तन आता है, भले ही उसमें अनुभव और परिणाम मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? शारीरिक शिक्षा कहते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर उसे ही फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है। तब बता, एकदम सटीक परिभाषा। और ये आपको यानी एक मकान बनाने के लिए पहले उसकी नींव अच्छी मजबूत बनी जाती है, तो उस बिल्डिंग को बहुत अच्छी तरीके से उठाया जाता है। पहले नीचे व्यवस्थित तरीके से बहुत बड़ी मंजिल बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, लेकिन हारा वही जो आज तक कभी लड़ा नहीं। हारना नहीं मेरे दोस्त, एग्जाम की यानी पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना, अच्छे से अपने को क्या करना है? मेहनत करना है। अब देखना यहाँ पे, अब भी जो वर्तमान में इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है फिजिकल एजुकेशन का आज के समय में दोस्तों जो अर्थ होता है उससे कहते हैं मोमेंट एजुकेशन। क्या कहते हैं? मोमेंट एजुकेशन, यानी आंदोलन शारीरिक शिक्षा, मोमेंट एजुकेशन वर्तमान में इसे कहा जाता है। आपसे पूछे फिजिकल एजुकेशन को आज के समय वर्तमान समय में क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मोमेंट एजुकेशन। जब इसका गूगल ट्रांसलेट करते हैं तो आंदोलन निकलता है। मोमेंट का मतलब क्या होता है? आंदोलन भी होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो बताओ, यहां तक एकदम सारी चीजें एकदम क्लियर तरीके से अच्छे से समझ में आएगी। जो भी क्लास होगी उसकी पीडीएफ भी उसी के साथ क्या कर दी जाएगी? डाल दी जाएगी। आगे देखते हैं, यहां से देखेगा एक एक चीज अपने सामने बड़ी इंपोर्टेंट निकल गई। एक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के विकास की एक लंबी यात्रा तय की गई। अतीत में दोस्तों इसे कितने स्तरों पे बांटा गया था? आपसे पूछे कि अतीत में इसे कितने स्तर पे बांटा गया था? किसमें दोस्तों? आपसे पूछे कि अतीत यानी दोस्तों पुराने समय में, अतीत यानी पुराने समय, बीते समय में कितने स्तर पे बांटा गया था? तो इसे 5 स्तर पे बांटा गया था। कितने स्तर पे बांटा गया था? 5 स्तर पे बांटा गया था। सबसे पहले इसे क्या कहा जाता था? साथ ही साथ सबसे पहले इसे जिम्नास्टिक कहा जाता। क्या कहा जाता था? जिम्नास्टिक कहा जाता था। सर जिम्नास्टिक होता क्या है? यहां पे बात आ रही है कि जिम्नास्टिक होता क्या है। सबसे पहले शारीरिक शिक्षा को जिम्नास्टिक कहा जाता था। जिम्नास्टिक क्या होता है? ध्यान में रखना, नगन शरीर से व्यायाम नगन शरीर से व्यायाम करना, नगन शरीर से व्यायाम करना क्या कहलाता है दोस्तों? ध्यान में रखना, जिम्नास्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? जिम्नास्टिक कहलाता है। नगन शरीर से व्यायाम करना क्या कहलाता है? तो जिम्नास्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जिम्नास्टिक कहलाता है। नगन शरीर से व्यायाम करना क्या कहलाता है? जिम्नास्टिक कहलाता है। आपसे पूछे कि शारीरिक शिक्षा को सबसे पहले किस नाम से पुकारा जाता था? आपका जवाब होना चाहिए कि जिम्नास्टिक कहा जाता था। नगन शरीर से व्यायाम करना क्या कहलाता है? जिम्नास्टिक कहलाता है। दोस्तों सबसे पहले इसे कहां देखा गया? यूनान के अंदर देखा गया, जिमखाने में, जहां पे दोस्तों यानी नगन शरीर से व्यक्ति के सारे क्या उतार दिए जाते थे? कपड़े उतार दिए जाते। सर ऐसा होता है क्या? हाँ, वहां पर स्त्रियों को आना क्या था? वर्जित था। अब नगन शरीर से इसलिए व्यायाम कराते थे, जब भी व्यायाम करवाया जाता था तो देखा जाता था कि क्या इसके सारी मांसपेशियां, सब अंग इसके काम तो कर रहे हैं, क्या इसके काम तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसलिए नगन शरीर से व्यायाम करना क्या कहलाता था? जिम्नास्टिक कहलाता था। आपसे सवाल बनेगा कि शारीरिक शिक्षा को सबसे पहले क्या कहा जाता था? तो आपका जवाब होना चाहिए सर जिम्नास्टिक कहा जाता था। जिम्नास्टिक क्या होता है? नगन शरीर से व्यायाम करना क्या होता है? जिम्नास्टिक। दोस्तों जिम्नास्टिक शब्द बना है आपका, कौन सा शब्द रे? जिम्नास्टिक शब्द बना है, ये जिम्नो शब्द से बना है। किससे बना है? जिम्नो शब्द से बना है। दोस्तों ये सबसे पहले कहां कहा जाता था? यूनान में। और किस ईस्वी में कहा जाता था जिम्नास्टिक? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर 1800 ईस्वी में इसे क्या कहा जाता था? जिम्नास्टिक कहा जाता था। अब इसकी यात्रा लंबी तय होगी, उसके बाद हम दोस्तों इसे जिम्नास्टिक, ये ध्यान में रखोगे, नगन शरीर से व्यायाम करना क्या कहलाता? जिम्नास्टिक। आगे क्या कहा गया? स्वास्थ्य प्रशिक्षण। क्या कहा गया रे? स्वास्थ्य प्रशिक्षण। क्या कहा जाता है आगे? इसे स्वास्थ्य प्रशिक्षण कहा जाता है। स्वास्थ्य का मतलब होता है दोस्तों हाइजेनिक
लिखिएगा मेरे साथ, हाइजेनिक ट्रेनिंग, हाइजेनिक ट्रेनिंग। स्वच्छता प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? हाइजेनिक ट्रेनिंग। यानी इससे क्या होता है, अपनी साफ सफाई के लिए क्या होती है, जरूर होती है। क्या होती है? जरूर। एक हाइजिया हुई है। क्या है? हाइजिया। हाइजिया एक स्वच्छता की देवी है। वो कहां हुई थी? अपने यूनान में। यानी स्वच्छता के लिए ये क्या है अपने सामने? स्वच्छता प्रशिक्षण। यानी दोस्तों यहां पे हो जाएगा, यानी स्वच्छता का मतलब तो क्या हो जाएगा? हाइजेनिक हो जाएगा। स्वच्छता का मतलब हाइजेनिक हो जाएगा। प्रशिक्षण का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग। क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग। लेकिन ये कब दिया गया ये नाम? ये 1820 में पुकारा जाता था। कब पुकारा जाता था? ये 1820 ईस्वी में ये पुकारा जाता था। उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे यानी किस नाम से पुकारा गया इसे? शारीरिक संस्कृति। किसके नाम से? शारीरिक संस्कृति। सर शारीरिक संस्कृति होती क्या है? शारीरिक संस्कृति होती क्या है? देखिएगा, शारीरिक संस्कृति होती क्या है? शारीरिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? कल्चर। क्या होता है? शारीरिक का मतलब क्या होता है? कल्चर होता है दोस्तों। सॉरी, ध्यान में रखना, शारीरिक का मतलब तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिजिकल। क्या हो जाएगा? शारीरिक का मतलब क्या हो जाएगा? फिजिकल हो जाएगा। और संस्कृति का मतलब जो होगा क्या हो जाएगा? कल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्चर हो जाएगा। कि ये अपना क्या है? एक शारीरिक संस्कृति का क्या है? भाग है। तो आपसे पूछे शारीरिक का मतलब यहाँ पे हो गया फिजिकल, संस्कृति का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कल्चर हो गया। नाम कब पुकारा गया? तो आपका जवाब होना चाहिए कि 1840 में शारीरिक संस्कृति कहते थे, यानी फिजिकल कल्चर के नाम से इसे जाना गया था। किसके नाम से जाना गया था? फिजिकल कल्चर के नाम से इसे जाना गया था। ये यहां तक क्लियर। उसके बाद में आगे चलना, आगे जो है अपना शारीरिक प्रशिक्षण। क्या भाई? शारीरिक प्रशिक्षण आगे किसके नाम से पुकारा जाने लगा? शारीरिक प्रशिक्षण। शारीरिक प्रशिक्षण सुनना, शारीरिक का मतलब तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिजिकल। शारीरिक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिजिकल हो जाएगा। शारीरिक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिजिकल हो जाएगा। प्रशिक्षण का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रेनिंग। क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग की, फिजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से सारी चीजों को क्या किया जाता है? सीखा जाता है। क्या हो जाएगा भाई? ट्रेनिंग। क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग। देखिएगा, ट्रेनिंग क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग। कि सारी चीजों को प्रैक्टिकल के माध्यम से क्या किया जाता है? सीखा जाता है। जैसे आपने बीपीएड किया होगा, एमपीएड किया होगा, डीपीएड किया होगा, सीपीएड किया होगा। दोस्तों प्रैक्टिकल के माध्यम से आपने तमाम चीजें सीखी होगी। तो ये नाम कब पड़ा सर? नाम ये कब पड़ा था? तो आपको ध्यान में रखना कि सर ये 1900 ईस्वी में पुकारा गया था। कब पुकारा गया था इसे? 1900 ईस्वी में इसे शारीरिक प्रशिक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शारीरिक प्रशिक्षण इसे कहा जाता था। आगे देखिएगा, आगे देखिए उसके बाद में, यानी देखना एक एक चीजें अपन समझते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले इसे जिम्नास्टिक बोला गया, सबसे पहले जिम्नास्टिक, बाद में स्वच्छता प्रशिक्षण, बाद में शारीरिक संस्कृति, उसके बाद में क्या बोला गया इसे? शारीरिक प्रशिक्षण। सर आगे बताओ। आगे इसे कहा गया शारीरिक शिक्षा। 1920 ईस्वी में इसे क्या बोला गया था दोस्तों? शारीरिक शिक्षा बोला गया। क्या बोला गया इसे? शारीरिक शिक्षा। शारीरिक का मतलब हो जाता है फिजिकल। शारीरिक का मतलब क्या हो जाएगा आपका? शारीरिक का मतलब हो जाएगा फिजिकल। क्या हो जाएगा? शारीरिक का मतलब फिजिकल हो जाएगा। और दोस्तों शिक्षा का मतलब क्या हो जाएगा आपका? एजुकेशन। क्या हो जाएगा? शिक्षा का मतलब क्या हो जाएगा आपका? एजुकेशन हो जाएगा। शिक्षा का मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो आपको ध्यान में रखना कि सर शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन। क्या होता है? एजुकेशन। कब दिया गया ये नाम? कब दिया गया? तो 1920 में इसे क्या कहने लगे दोस्तों? शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के नाम से जानने लग गए। किसके नाम से? फिजिकल एजुकेशन के नाम से जानने लगे। अभी भी काफी लोग इसे क्या बोलते हैं? फिजिकल एजुकेशन। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, अभी आपको ध्यान में रखना कि जो वर्तमान में कहा जाता है इसे, वर्तमान में प्रॉपर रूप से जो कहा जाता है, वर्तमान में इसे प्रॉपर रूप से, ये 4 नंबर हो गया था, ये आपका क्या हो गया? 5 नंबर। लेकिन आपको वर्तमान वाला ध्यान में रखना कि वर्तमान में जो इसे जो पुकारा जाता है वो किसके नाम से? आंदोलन शिक्षा, मोमेंट, ये मोमेंट है ना, तुक्को दोबारा से लिख दो, मोमेंट
एजुकेशन। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं तो आपको ध्यान में रखना, मोमेंट एजुकेशन के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसे मोमेंट एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। मोमेंट एजुकेशन के नाम से इसे जाना जाता है वर्तमान में। अतीत में कितने नाम से जाना जाता था? 5 नाम से। आपको बोलना है, देखो सबसे पहले क्या कहते थे? इसे जिम्नास्टिक कहते थे। कौन सी ईस्वी में? 1800 ईस्वी में। जिम्नास्टिक किस सबसे बना है? जिम्नो सबसे बना है। नगन शरीर से व्यायाम करना क्या कहलाता है? जिम्नास्टिक कहलाता है। उसके बाद में क्या कहा गया? स्वच्छता प्रशिक्षण। स्वच्छता का मतलब होता है हाइजेनिक और प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। कब पुकारा गया? तो 1800 ईस्वी में पुकारा जाता है। उसके बाद में यानी शारीरिक संस्कृति। शारीरिक का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? फिजिकल। और संस्कृति का मतलब कल्चर। कब पुकारा गया? 1840 में। उसके बाद में 4 नंबर पे देते हैं शारीरिक प्रशिक्षण। शारीरिक का मतलब क्या हो जाएगा? फिजिकल। प्रशिक्षण का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग। कब पुकारा गया था? 1900 ईस्वी में। उसके बाद में 5 नंबर पे देखते हैं शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा कब पुकारा गया? 1920 में। आज भी कई जगह बोलते हैं। इसका मतलब शारीरिक का मतलब फिजिकल, शिक्षा का मतलब एजुकेशन। वर्तमान में जो बोला जाता है मोमेंट आंदोलन, मोमेंट आंदोलन, मोमेंट एजुकेशन या मोमेंट आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। आंदोलन शिक्षा तो आप जानना मोमेंट एजुकेशन इसे कहा जाता है। यहां तक एकदम आपका सबका क्लियर। एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से समझते हुए अपने को जितनी चीजें और मैं इनके साथ ऐड करूं उनको भी कंप्लीट आपको क्या करना, अपने नोट्स के अंदर ऐड करते हुए कंप्लीट आपको चलना है। इससे बड़ा कि सर हमारी और भूमिका कहां से तैयार की जाए, तो YouTube के ऊपर आज एक क्लास आएगी और वो क्लास रहेगी अपनी NCERT की, यानी जो अपनी सरस्वती प्रकाशन की वीके शर्मा जी की जो 4 बुक आती है 9th की, 10th की, 11th की और 12th की, उनकी कंप्लीट मैराथन डाली जाएगी। वो भी कंप्लीट आप पढ़ लेना, उससे और भी ज्यादा आपकी क्या बनेगी? भूमिका। लेकिन यहाँ तो 25 बुकों का सार संग्रह पढ़ाया जा रहा है, 25 बुकों का सार संग्रह, और मेरा 7 साल का अनुभव आपके साथ में क्या कर रहा हूं साझा। यहां तक आपने सारी चीजों को ध्यान में रखा होगा कि क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता। एक एक चीजों को समझते हुए अपने को क्या करना, आगे बढ़ते रहना है। यहां तक एकदम क्लियर। अब देखो अपन ने जो भी अपन ने बात की है, तो यहां पे मैंने सबसे पहले बताया शारीरिक शिक्षा का, मैंने क्या बताया दोस्तों? अर्थ के बारे में कर रहे थे। यानी दोस्तों शारीरिक का मतलब फिजिकल होता है, और दोस्तों शिक्षा का मतलब क्या होता है? एजुकेशन होता है। लेकिन शिक्षा क्या है? अपनी व्यापक है, और शारीरिक शिक्षा इसका क्या है? एक दोस्तों एक अंग है। क्या है? नाम मात्र एक अंग है, जहां आज विद्यालय स्तर पे भी लागू कर दिया गया। महाविद्यालय स्तर देख लो, विश्वविद्यालय स्तर देख लो, इसमें PhD भी अपनी होने लग गई, क्योंकि नेट तो मैं खुद स्वयं क्वालिफाई हूं। नेट तो मैंने 2024 में ही मैंने क्या किया था, इसमें क्वालिफाई किया था। तो देख लो यहां तक आप एक एक चीज को समझते हुए आप चल रहे हो। राजस्थान की तमाम मोटी मोटी संस्थाओं में मेरे दोस्तों मैंने PTI के बहुत सारे बैच पढ़ा है। राजस्थान का ऐसा कोई कोना नहीं, चाहे इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां पर मेरे से पढ़ा लिखा स्टूडेंट मेरे दोस्तों PTI नहीं। आपको एक एक चीजें बड़े क्लियर तरीके से, और वर्तमान जो 2026 का पैटर्न उसके अनुसार यहां सन की भी बात करेंगे। हो सकता अपने से मिलान करा ले, कथन निष्कर्ष के सवाल दे दे, सत्य और असत्य पूछ ले। एक एक चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे मेरे शेर और शेरनियों। आप दहाड़ते रहना और एक एक चीजों को सीखते रहना। अधिगम का मतलब होता है सीखना, जानना और उसकी क्या करना, प्राप्ति करना। सीखना, जानना और उसकी क्या करना, प्राप्ति। अच्छे से मेहनत करनी है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और जब आपका सिलेक्शन होगा, आप क्वालिटी एजुकेशन में आके हमारे से मिलोगे तो हमें बेहद खुशी होगी। आपको पार्टी देने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, मिठाई खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ आएगा उसका स्वागत किया जाएगा, उसे हमारे द्वारा बहुत अच्छी पार्टी दी जाएगी। तो मेरे दोस्तों आप इस प्रकार से ही आप विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ एक एक चीज को समझते हुए आगे चलिए। उसके बाद मैंने आपको जो बताया था वो शारीरिक शिक्षा का मैंने आपको एक परिभाषा बताया था, और फिजिकल एजुकेशन को आज के समय में क्या कहा जाता है? मूवमेंट एजुकेशन। मूवमेंट एजुकेशन कहा जाता है, शारीरिक आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। उसके बाद मैंने बताया कि अतीत के अंदर एक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के विकास की लंबी यात्रा तय की गई, और अतीत में कितने स्तरों पर बांटा गया था? 5 स्तर पे इसे बांट दिया गया था। कितने स्तर पे बांटा गया था इसे? तो आपको ध्यान में रखना 5 स्तर। सबसे पहले क्या कहते थे? जिम्नास्टिक। कौन सी ईस्वी में कहते थे? 1800 ईस्वी में। जिम्नास्टिक शब्द किससे निकला है? जिम्नो शब्द से। नगन शरीर से व्यायाम करना क्या कहलाता है? जिम्नास्टिक कहलाता है। कि सर ऐसा होता था कि सच में, लेकिन महिलाओं का वहां जाना क्या था? वर्जित था, है ना। उसके बाद में स्वच्छता प्रशिक्षण। स्वच्छता का मतलब होता है हाइजेनिक, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। कब कहा गया? 1820 में। उसके बाद में यानी शारीरिक संस्कृति, ये कब कहा गया? 1840
40 ईस्वी में शारीरिक का मतलब फिजिकल होता है और संस्कृति का मतलब एजुकेशन होता है। उसके बाद में दोस्तों इसे शारीरिक प्रशिक्षण यानी 1900 ईस्वी में किसके नाम से शारीरिक का मतलब फिजिकल होता है, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग। उसके बाद में शारीरिक शिक्षा कब का 1920 में। शारीरिक का मतलब यहाँ फिजिकल हो जाएगा, शिक्षा का मतलब एजुकेशन। उसके बाद में आंदोलन शिक्षा, आंदोलन का मतलब होता है मूवमेंट, ट्रांसफर करते हैं गूगल में तो शिक्षा का मतलब क्या हो जाएगा एजुकेशन, इसे वर्तमान में कहा जाता है। लेकिन ये अब तक आपको एक एक चीज को बारीकी से क्लियर करते हुए विद्यार्थियों आपको एक एक चीजें सारी कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, वो कंप्लीट क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास तल के समुद्र भी आएगा। तो क्वालिटी एजुकेशन तो से पढ़कर तो देख, तू शारीरिक शिक्षक बन के भी दिखाएगा। दोस्तों ये 2 लाइन में आपके साथ साझा किया हूं। आप भी चाहते हो अपने माता पिता का सपना साकार करना तो विश्वास और ईमानदारी के साथ आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़ जाइए, जहां हजारों विद्यार्थियों के सपने क्या होते हैं, जहां से साकार होते हैं। तो एक एक चीजों को समझते हुए अपन आगे चल रहे हैं। कंप्लीट बताया। उसके बाद हम देखो यहां पे क्या होगा, एक एक व्यक्ति अपनी परिभाषाएं देगा, अपना अनुभव आपके साथ क्या करेगा, एक एक व्यक्ति साझा करेगा। अब भाई परिभाषा देंगे, सही बात है कि सर परिभाषाओं से हमें और भी समझ में आता है। सबसे पहले व्यक्ति आते हैं अपने पास जेबी नेस अंकल। कौन आते हैं? जेबी नेस अंकल। जेबी नेस ने अपने अनुभव के अनुसार एक परिभाषा दी है। और परिभाषा क्या दी है? उन्होंने बोला शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह भाग है जो मांसपेशियों के क्रियाकलापों से क्या कराता है दोस्तों, सरोकार रखता है। यानी जो मांसपेशियां है उनसे क्या करता है, सरोकार करता है, उनको अच्छे से विकसित करता है, उनको एक बहुत अच्छी तरीके से क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। आप देखना शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह भाग है। जहां पर भी आपको दिख जाए संपूर्ण शिक्षा, जहां पर भी ये ट्रिक दिख जाए संपूर्ण शिक्षा, तो आप मानिएगा वो परिभाषा किसकी है, संपूर्ण शिक्षा दिख जाए तो आपको जाना है जेबी नेस अंकल के द्वारा। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? जेबी नेस अंकल ने बोला है शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा वह भाग है जो मांसपेशियों के क्रियाकलापों से क्या कर जाता है, सरोकार रखता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों आगे बात करते हैं, आगे आते हैं अपने दो, ये अपने 1 नंबर परिभाषा हो गई, 1 नंबर पर। 2 नंबर पे आते हैं अपने आफड़। आफड़ अंकल जी बोलते हैं, आफड़ अंकल जी ने साफ साफ कहा है कि अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा है, एक तरीका है जो मानव की दोस्तों इससे क्या होती है, वर्दी विकास और व्यवहार के मूल्य के लिए होती है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसकी वर्दी होती है, बढ़ोतरी होती है और साथ ही साथ उसका जो व्यवहार किया जाता है, आपसी जो व्यवहार होता है उसमें क्या देखा जाता है, यहां से इसके माध्यम से उसके व्यवहार में क्या देखा जाता है, बदलाव देखा जाता है। एक टीम दूसरी टीम से खेलती है, भले कोई जीते कोई हारे, लेकिन उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। हारने के बाद में अपन एक दूसरे खिलाड़ी के साथ क्या मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं। ये बात करने वाले कौन है? आफड़ अंकल जी के अनुसार ये क्या दी जाती है, परिभाषा दी जाती है। आगे चलते हैं, 3 नंबर पे आते हैं एच.सी. बक। दोस्तों एच.सी. बक, सबसे पहले ध्यान में रखना एच.सी. बक का पूरा नाम क्या है, तो हेरी करो बक। इनका पूरा नाम क्या है, ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा, हेरी करो बक। आपसे पूछिए कि एच.सी. बक का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना हेरी करो बक। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन शिक्षा के सामान्य यानी जनरल कार्यक्रम का वह भाग है दोस्तों जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा बच्चे की वर्दी विकास तथा शिक्षा से, कि एक बच्चे की वर्दी होती है, वर्दी यानी बढ़ोतरी, विकास यानी उसका जो डेवलपमेंट होता है उसके विकास तथा शिक्षा यानी एजुकेशन से बताया गया। ये परिभाषा कौन देते हैं? एच.सी. बक अंकल देते हैं। एच.सी. बक अंकल का पूरा नाम है हेरी करो बक अंकल के अनुसार ये क्या दी जाती है, परिभाषा दी जाती। उन्होंने बोला ये संपूर्ण ये बच्चे की संपूर्ण शिक्षा है जो शारीरिक क्रियाकलापों से आती है, यानी ये जो शिक्षा मिलती है उसे फिजिकल एक्टिविटी करने से मिलती है। शारीरिक क्रियाएं तथा साधन या औजार है
ये इतने चुनिंदा होते हैं कि बच्चे के जीवन के प्रत्येक पहलू, दोस्तों बच्चे के जीवन के प्रत्येक पहलू, भले ही वो क्या हो, अपना शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो एवं नैतिक पक्ष पर क्या डालते हैं दोस्तों, ये प्रभाव डालते हैं। इसका बहुत बड़ा अपने को प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों 4 नंबर पे देखते हैं डॉक्टर परमेश्वर राम के अनुसार जो परिभाषा है दोस्तों, इन्होंने कहा इसे कहने से अतिशयोक्ति है कि मुझे इस बात के कहने से कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है, नहीं होगी कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का दोस्तों अंतरंग एक अंग है। दोस्तों इन्होंने कहा कि सामान्य शिक्षा जो अपनी शिक्षा है, एजुकेशन है, एजुकेशन व्यापक है दोस्तों, अपनी शिक्षा है, शिक्षा यानी एजुकेशन व्यापक है और इसी का इन्होंने क्या बोला है, एक क्या है, अंग है। इसी का क्या है, एक शारीरिक शिक्षा इसका क्या है, एक अंग है। ये बात किसने बोली, डॉक्टर परमेश्वर राम के अनुसार ये बात कही गई है। जहां पे भी दोस्तों आपको क्या दिखे तो आप ध्यान में अंतरंग अंग है, यानी इसी का एक अंदर का क्या है, एक अंग है। जहां भी अंतरंग दिखे तो डॉक्टर परमेश्वर राम के अनुसार ये परिभाषा दी गई, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है डेलबर्ट ओटयूफर के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, इन्होंने क्या दिया है समझिएगा। इन्होंने कहा शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन उन अनुभवों का एक सामूहिक प्रभाव है जो दोस्तों शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यानी ये किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, व्यक्ति एक फिजिकल एक्टिविटी करता है उसके माध्यम से ही व्यक्ति को क्या होते हैं, ये प्राप्त होते हैं। इसलिए रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए और फिर शरीर अपना एकदम क्या होनी चाहिए, बड़ी फिटनेस होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा के गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन के लिए जाना जाता है। आगे जो अगले व्यक्ति आएंगे वो है अपने जे.एफ. विलियम्स। जे.एफ. विलियम्स ने बोला कि शारीरिक शिक्षा व मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य से, यानी उसके गोल तक, लक्ष्य का मतलब होता है गोल। आज आप सबका भी लक्ष्य है कि हमें क्या बनाए, शारीरिक से विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी गई हैं। और इन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का क्या है दोस्तों, जोड़ है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं दोस्तों संचालित की जाती है। चयनित एवं क्या की जाती है, संचालित की जाती है। यह परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं दोस्तों अगली जो परिभाषा है वो अपनी चार्ल्स ए बूचर अंकल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने साफ साफ कहा कि शारीरिक शिक्षा पद्धति का क्या है दोस्तों, एक अभिन्न अंग है। क्या बोला इन्होंने कि एक अभिन्न अंग, जहां भी अभिन्न अंग दिखे चार्ल्स ए बूचर कर देना दोस्तों, है जिसका दोस्तों देह उन शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जिनका चयन शारीरिक हो गया दोस्तों, मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया तथा सामाजिक दृष्टि से समस्त नागरिकों के निर्माण करने जैसे उद्देश्य की प्राप्ति करने किया जाता है। यानी इन्होंने साफ साफ बोला कि इसके द्वारा व्यक्ति का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है दोस्तों, सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना कि सर इसके द्वारा व्यक्ति का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। आगे है 8 नंबर पे सीसी कोवेल। सीसी कोवेल के अनुसार बोला गया है कि शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन व्यक्ति विशेष के दोस्तों सामाजिक सोशल व्यवहार में वह परिवर्तन है जो मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित बड़ी गतिविधियों की क्या होती है, यहां से प्रेरणा से क्या होता है, उपजता है। कि व्यक्ति के अंदर ऐसी की यानी अंदर से उपजे, उसकी प्रेरणा से वो मोटिवेट हो, उपजे। तो दोस्तों जहां भी आपको प्रेरणा दिखे वो सीसी कोवेल के अनुसार वो परिभाषा दी गई थी। बताओ यहां तक एकदम क्लियर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 9 नंबर पे आते हैं अपने पास में सी.एन. ब्राउनेल के अनुसार कहा गया कि दोस्तों शारीरिक शिक्षा उन संपूर्ण एवं संतुलित अनुभवों का क्या है, जोड़ है जो व्यक्ति को दोस्तों बहुपेशीय यानी बहुत प्रक्रियाओं में भाग लेने से ये क्या होती है दोस्तों, प्राप्त होते हैं एवं उसकी अभिवृद्धि विकास को चरम सीमा तक बढ़ाते हैं। ये बात किसने कही, तो आपको ध्यान में रखना सी.एन. ब्राउनेल अंकल के अनुसार कहा जाती है। 10 नंबर पे ए.आर. वेमन अंकल, इन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा का वह भाग है जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं के द्वारा दोस्तों प्रशिक्षण ट्रेनिंग के साथ साथ पूर्ण विकास होता है। जब भी व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है उसके साथ और भी ऐसा नहीं कि वो पूर्ण विकास, वो सामाजिक चीजें भी सीखता है, उसका मानसिक विकास भी होता है, उसका बौद्धिक विकास भी होगा। यानी इसके माध्यम से भी व्यक्ति का क्या होता है दोस्तों, सर्वांगीण विकास होता है। आगे चले जेपी थॉमस अंकल ने बोला, जेपी थॉमस
कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चे के दोस्तों संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है और उसके मन शरीर और आत्मा में संपूर्णता लाती है। ये बात कौन कहते हैं? जेपी थॉमस। इन्होंने कहा शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया क्या होती है दोस्तों? शारीरिक शिक्षा। ये किसने कहा कि शरीर के द्वारा और शरीर के लिए जो की गई जो क्रिया है उसे शारीरिक शिक्षा कहते हैं। ये जेपी थॉमस अंकल के अनुसार दी गई परिभाषा है। आगे 12 नंबर पे देखते हैं शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड क्या कहता है? और दूसरे कहा कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा ही है। सही बात है कि शारीरिक शिक्षा क्या है? एक शिक्षा ही है। ये वह शिक्षा है जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी दोस्तों शारीरिक फिजिकल प्रक्रियाओं द्वारा शरीर मन आत्मा के पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है। अगली बात आती है दोस्तों वेरी मोस्ट करना, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आज भारत देश को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि एक फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता। ये परिभाषा किसने दी? स्वामी विवेकानंद जी। ये कहते हैं कि साहब आज ज्ञान से कई गुना ज्यादा आज हमें फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। अगर अपन स्वस्थ रहेंगे अच्छे रहेंगे तो ज्ञान तो बाद में भी अपन क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। आज भारत को भगवत गीता के नहीं फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। ये बात किसने कही? तो आप वेरी मोस्ट कर लेना कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ये बात कही गई थी। केसीडी इनने कहा कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वही क्या है दोस्तों? शारीरिक शिक्षा है। ये मानव में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वही क्या है? शारीरिक शिक्षा। ये किसके द्वारा कहा गया? केसीडी के द्वारा कहा गया। आगे दोस्तों शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य यानी शारीरिक शिक्षा का जो पर्पज है वो क्या है? सर ये क्या है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य? एक नंबर देखना, शारीरिक शिक्षा मूल उद्देश्य व्यक्ति क्या क्या होता है दोस्तों? इसे सर्वांगीण विकास होता है जिसमें दोस्तों क्या होता है? जैसे मानसिक विकास हो गया। कैसे विकास हो गया? मानसिक विकास हो गया। कौन सा विकास हो गया? मानसिक विकास हो गया दोस्तों। सामाजिक विकास हो गया। कौन सा हो गया? सामाजिक विकास हो गया। कौन सा हो गया? तो ध्यान में रखना सामाजिक विकास। कौन सा हो गया? सामाजिक विकास हो गया दोस्तों। यानी सारे दोस्तों मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया। कौन सा हो गया? शारीरिक विकास हो गया। यानी दोस्तों इसके माध्यम से व्यक्ति का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। सारे इसके माध्यम से क्या होता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है? सर्वांगीण विकास। ये ध्यान में रखना। 2 नंबर पे शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक व मानसिक विकास के उद्देश्य की पूर्ति करता है। 3 नंबर बोला कि सामाजिक गुणों का भी विकास करना। यानी इससे दोस्तों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास समाज में बैठता है तो सामाजिक गुण सोशल गुण है उनका भी डेवलपमेंट करता है, उनका भी विकास करता है। 4 नंबर पे बोला गया शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के दोस्तों संवेगात्मक ज्ञानात्मक क्रियात्मक पहलू की क्या करता है दोस्तों? पूर्ति करना है। आगे है कि इससे नैतिक चरित्र का क्या होता है? विकास। दोस्तों नैतिक चरित्र यानी आपने हो सकता है ज्ञान है लेकिन आपके अंदर नैतिकता नहीं है, एक दूसरे से किस प्रकार से आप करते हो उसका भी क्या होता है? विकास, डेवलपमेंट होता है। खाली समय का सदुपयोग है। जब भी आप खाली समय हो उसका क्या कर सकते हो? आप सदुपयोग कर सकते हो। उस समय को आप पॉजिटिव बना सकते हो। स्नायु मांसपेशियां बेहतर समन्वय होता है। फिजिकल फिटनेस, इसके माध्यम से जो शरीर की जो फिटनेस होगी वो भी अच्छी होती है। और ये शारीरिक स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन में दोस्तों हेल्थ यानी शारीरिक यानी फिजिकल हो गया और स्वास्थ्य यानी हेल्थ में क्या होती है? वृद्धि। यानी दोस्तों इसमें बढ़ोतरी होती है। वृद्धि का मतलब क्या समझोगे? बढ़ोतरी होती है। क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। उसके बाद में दोस्तों 10 नंबर पे आध्यात्मिक व बौद्धिक विकास भी होता है। व्यक्ति ज्ञान की ओर और वो बढ़ता है तो उसकी बुद्धि का विकास होता है। किसके विकास होता है? बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास होता है तो व्यक्ति सही और गलत को पहचानने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। बुद्धि का विकास होता है तो व्यक्ति सही और गलत को पहचानने की क्या रखता है? भाई क्षमता रखता है। आगे इसके महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बहुमुखी व्यक्तित्व का क्या है?
विकास करना है। बहुत ज्यादा चीज, बहुमुखी यानी बहुत ज्यादा चीजें इससे अपने सीख सकते हैं। 2 नंबर है शारीरिक शिक्षा मूलतः जीव विज्ञान संबंधी आवश्यक दोस्तों क्या है, आवश्यकता यानी नीड है। अगला 3 नंबर दिया शारीरिक शिक्षा मूल रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पर शरीर की अवसंरचना का पर क्या करती है दोस्तों, ये काम करता है। एनाटॉमी में बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे। तथा शारीरिक शिक्षा वैज्ञानिक रूप से अपने आधार को मजबूती से रखता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है 4 नंबर देखते हैं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का नया दृष्टिकोण कौन सा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। क्रोगेटिव डोमेन वाला ध्यान में रखना है, साइकोमोटर डोमेन ध्यान में रखना, एफेक्टिव डोमेन ध्यान में रखना, ये पहलू भी आपको ध्यान में रखना। 5 नंबर पे बोला गया शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझे जो लक्ष्य है दोस्तों, इसका जो गोल है वो है दोस्तों मानसिक विकास। 6 नंबर पे है शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा से। स्वास्थ्य यानी हेल्थ एजुकेशन से किससे हो जाएगा दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन से। किससे संबंध है, हेल्थ एजुकेशन से। आगे देखते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य से। अब अलग अलग विद्वान आते हैं, वो कौन कौन से और उद्देश्य बताते हैं। उन्होंने कहा एच कलराग के अनुसार अपन देख पाएंगे, तो इन्होंने साफ साफ कहा शारीरिक स्वास्थ्य में क्या होती है, वृद्धि यानी बढ़ोतरी होती है। सामाजिक गुणों में भी क्या होती है, वृद्धि यानी बढ़ोतरी होती है। संस्कृति यानी कल्चर भी इससे क्या होती है, डेवलपमेंट। कल्चर दोस्तों, कल्चर भी इससे क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। कल्चर को बनाए रखना चाहिए। उसके बाद में अगले व्यक्ति आते हैं और वो है बुकवाल्टर के अनुसार। बुकवाल्टर के अनुसार कहा गया कि दोस्तों स्वास्थ्य का मतलब हो जाएगा हेल्थ हो जाएगा, फालतू समय का उचित उपयोग करना और नैतिक चरित्र। ये बात कौन कहते हैं, बुकवाल्टर के अनुसार ये बात कही जाती है। आगे देखेंगे लेस्ली के अनुसार, लेस्ली के अंकल जी के अनुसार क्या कहा गया, इन्होंने कहा कि दोस्तों शारीरिक अंगों का इससे क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होते हैं। बौद्धिक विकास यानी दोस्तों बुद्धि का विकास होता है। किसका विकास होता है, तो ध्यान में रखना बुद्धि का विकास होता है। किसका विकास होता है, बुद्धि का। भावनात्मक विकास, एक दूसरे की भावनाएं समझना। सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। स्नायु पेशीय विकास होता है। उसके बाद में अगले आते हैं डुडले सार्जेंट अंकल ने बोला है साफ साफ कि स्वास्थ्यकर, शिक्षा परत, मनोरंजनात्मक और निदानात्मक, ये 4 बात करने वाले कौन है, तो आपको ध्यान में रखना डुडले सार्जेंट, डुडले ए सार्जेंट अंकल, इनके अनुसार ये कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं चार्ल्स ए बूचर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि साफ शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, व्यक्ति में मानवीय संबंधों का विकास, ये दोस्तों 4 पॉइंट किसके द्वारा दिए गए, चार्ल्स ए बूचर के द्वारा। उसके बाद में देखेंगे जेबी नेस के अनुसार देखते हैं शारीरिक अंगों का विकास है, पेशीय तंत्र का विकास होता है, निर्णय करने की योग्यता और दोस्तों भावनात्मक योग्यता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगले व्यक्ति आते हैं बलूम ए कर्थवोल के अनुसार कहा गया दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, भावात्मक विकास और मनोप्रेरक विकास। ये 3 बात किसके द्वारा, बलूम ए एवं कर्थवोल के अनुसार कही गई। शारीरिक शिक्षा का दोस्तों जो गोल है यानी लक्ष्य, इसके गोल यानी व्यक्ति का इससे क्या होता है दोस्तों, सर्वांगीण विकास, जैसे सामाजिक विकास हो गया, बौद्धिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक विकास, सामाजिक सामंजस्य बनाकर संपूर्ण व्यक्तित्व का क्या करना दोस्तों, विकास करना। और शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य यह है अपने सामने हो जाएगा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ और दोस्तों मानसिक रूप से सजग होना, सामाजिक रूप से सशक्त होना और व्यक्तित्व का क्या करना दोस्तों, निर्माण करना, यानी पर्सनालिटी का क्या करना दोस्तों, निर्माण करना। तो बाकी बातें शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज जितनी क्लास मेरे द्वारा पढ़ाई गई अच्छे से समझ में आई होगी। जय हिंद।